खबरों की तफसील में सबसे पहले आपको बताएं कि 1 जुलाई 2026 से रिवायती प्रॉपर्टी फर्द के अजरा का अमल बंद करने का फैसला किया गया है। फर्द के अजरा की मौतली और ग्रीन सर्टिफिकेट के निफाज का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सूबे भर में राशि के लेन देन के लिए ग्रीन सर्टिफिकेट बुनियादी दस्तावेज करार दिया गया है। 1 जुलाई के बाद जायदाद की खरीदो फरोख्त इंतकालात ग्रीन सर्टिफिकेट पर होंगे। पंजाब भर के तमाम अजला में फर्द के अजरा पर पाबंदी आयद कर दी गई है। साहिबा, लोधरा और हाफिजाबाद इब्तदाई मरहले में नई पाबंदी से मुस्तस्ना करार दिए गए हैं। ग्रीन सर्टिफिकेट का अजरा पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी मैनेजमेंट ऑफ रिकॉर्ड रेगुलेशंस के तहत होगा। जायदाद की मलकियत और रिकॉर्ड की तस्दीक का जदीद और मौसर निज़ाम मुतारिफ करवाया जा रहा है। जालसाजी दस्तावेजात में रद्दोबदल के इम्कानात कम करने के लिए निज़ाम नाफिज किया जा रहा है। जमीनों के रिकॉर्ड को जदीद तकाज़ों से हमाहंग बनाने का अमल तेज किया गया है। नई पॉलिसी से जायदाद के लेन देन में शफाफियत, अवामी सहूलत में बेहतरी मुतवक्के है। ग्रीन सर्टिफिकेट राशि की मलकियत और रिकॉर्ड की मुस्तनद डिजिटल तस्दीक फराहम करेगा। लैंड रिकॉर्ड सिस्टम को मरहलावार मुकम्मल तौर पर जदीद खातूत पर इस्तेवार किया जा रहा है। तो 1 जुलाई 2026 से रिवायती प्रॉपर्टी फर्द के अजरा का अमल बंद करने का फैसला कर लिया गया है। फर्द के अजरा की मौतली और ग्रीन सर्टिफिकेट का निफाज का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सूबे भर में राशि के लेन देन के लिए ग्रीन सर्टिफिकेट बुनियादी दस्तावेज करार दिया गया है। 1 जुलाई के बाद जायदाद की खरीदो फरोख्त इंतकालात ग्रीन सर्टिफिकेट पर होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब भर के तमाम अजला में फर्द के अजरा पर पाबंदी आयद कर दी गई है। साहिवाल, लोधरा और हाफिजाबाद इब्तदाई मरहले में नई पाबंदी से मुस्तस्ना करार दिए गए हैं। ग्रीन सर्टिफिकेट का अजरा पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी मैनेजमेंट ऑफ रिकॉर्ड रेगुलेशंस के तहत होगा। जायदाद की मलकियत और रिकॉर्ड की तस्दीक का जदीद और मौसर निज़ाम मुतारिफ करवाया जा रहा है। जालसाजी दस्तावेजात में रद्दोबदल के इम्कानात कम करने के लिए निज़ाम नाफिज किया जा रहा है और जमीनों के रिकॉर्ड को जदीद तकाज़ों से हमाहंग बनाने का अमल तेज किया गया है। नई पॉलिसी से जायदाद के लेन देन में शफाफियत, अवामी सहूलत में बेहतरी भी मुतवक्के है। ग्रीन सर्टिफिकेट राशि की मलकियत और रिकॉर्ड की मुस्तनद डिजिटल तस्दीक फराहम करेगा। लैंड रिकॉर्ड सिस्टम को मरहलावार मुकम्मल तौर पर जदीद खातूत पर इस्तेवार किया जा रहा है। तो फर्द के अजरा की मौतली और ग्रीन सर्टिफिकेट के निफाज का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 1 जुलाई 2026 से रिवायती प्रॉपर्टी फर्द के अजरा का अमल बंद करने का फैसला किया गया है। सूबा भर में राशि के लेन देन के लिए ग्रीन सर्टिफिकेट को बुनियादी दस्तावेज करार दिया गया है और 1 जुलाई के बाद जायदाद की खरीदो फरोख्त इंतकालात ग्रीन सर्टिफिकेट पर होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब भर के तमाम अजला में फर्द के अजरा पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि साहिवाल, लोधरा और हाफिजाबाद इब्तदाई मरहले में नई पाबंदी से मुस्तस्ना करार दिए गए हैं। ग्रीन सर्टिफिकेट का अजरा पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी मैनेजमेंट ऑफ रिकॉर्ड रेगुलेशंस के तहत होगा और जायदाद की मलकियत और रिकॉर्ड की तस्दीक का जदीद और मौसर निज़ाम है जो मुतारिफ करवाया जा रहा है। जालसाजी दस्तावेजात में रद्दोबदल के इम्कानात कम करने के लिए निज़ाम नाफिज किया जा रहा है। जमीनों के रिकॉर्ड को जदीद तकाज़ों से हमाहंग बनाने का अमल तेज किया गया है। नई पॉलिसी से जायदाद के लेन देन में शफाफियत और अवामी सहूलत में बेहतरी भी मुतवक्के है। ग्रीन सर्टिफिकेट राशि की मलकियत और रिकॉर्ड की मुस्तनद डिजिटल तस्दीक फराहम करेगा। लैंड रिकॉर्ड सिस्टम को मरहलावार मुकम्मल तौर पर जदीद खातूत पर इस्तेवार किया जा रहा है। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि 1 जुलाई 2026 से रिवायती प्रॉपर्टी फर्द के अजरा का अमल बंद करने का फैसला किया गया है। इस फैसले के हवाले से मजीद अपडेट करेंगे कलीम अख्तर हमारे साथ हैं। जी कलीम। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने अराजी रिकॉर्ड के निज़ाम में बड़ी इस्लाहात मुतारिफ करवाते हुए 1 जुलाई 2026 से सूबे भर में रवायती प्रॉपर्टी फर्द के अजरा को मुअत्तल करने का फैसला कर लिया है और इस हवाले से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसके तहत अब जायदाद की खरीदो फरोख्त, इंतकाल और दीगर लेन देन के लिए जो ग्रीन सर्टिफिकेट है वो बुनियादी दस्तावेजात के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि नोटिफिकेशन के मुताबिक साहिवाल, लोधरा और हाफिजाबाद के अजला को इब्तदाई मरहला में इस पाबंदी से मुस्तस्ना रखा गया है, जबकि इन 3 अजला की
علاوہ پنجاب بھر میں پراپرٹی کا لین دین گرین سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر انجام دیا جائے گا، جبکہ حکام کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ گرین سرٹیفکیٹ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی مینجمنٹ آف ریکارڈ ریگولیشن 2025 کے تحت جاری کیا جائے گا، جس کا مقصد اراضی ریکارڈ کو جدید، محفوظ اور شفاف بنانا ہے، جبکہ اس نظام کے ذریعے سے زمینوں کے ریکارڈ کی ڈیجیٹل تصدیق ممکن ہوگی، جبکہ جعل سازی، غلط اندراجات اور اس کے علاوہ جو ریکارڈ ہے اس میں رد و بدل کے امکانات بھی انتہائی کم ہو سکیں گے، جبکہ بورڈ آف ریونیو کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے جائیداد کے لین دین میں نہ صرف شفافیت بلکہ قانونی تحفظ اور عوامی جو سہولت ہے اس میں مزید بہتری آئے گی، جبکہ پنجاب میں لینڈ ریکارڈ کے نظام کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ بنانے کے عمل کو بھی مزید تقویت ملے گی۔ جی کلیم، یہ بھی بتائے گا کہ گرین سرٹیفکیٹ کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے اور یہ کہاں سے حاصل ہوگا؟ دیکھیں، جو بورڈ آف ریونیو ہے ان کی ہدایات کے پیش نظر نہ صرف اس کی تشہیر کی جا رہی ہے بلکہ اس کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے کس طرح پراپرٹی کی جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ کی جا سکتی ہے، اس حوالے سے نہ صرف جو محکمہ ہے وہاں پر جا کر جو فرنٹ ڈیسک ہے وہاں سے معلومات لی جا سکتی ہے، بلکہ آن لائن جو نظام ہے اس کی مدد سے بھی اس حوالے سے جو تمام تر معلومات ہے وہ لی جا سکتی ہے، جبکہ جو اس سے قبل نظام تھا وہ پراپرٹی فرد حاصل کرنے کے لیے نہ صرف دفاتر جانا پڑتا تھا بلکہ اس کے علاوہ جو دیگر سہولیات ہیں اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا، لیکن اب باقاعدہ طور پر جو گرین سرٹیفکیٹ ہے اسے بنیادی دستاویزات کے طور پر استعمال کیا جا سکے گا، جس کی مدد سے نہ صرف جو سہولیات ہیں خاص طور پر جو زمین کے حوالے سے لین دین کرنا چاہتے ہیں یا پراپرٹی فرد کا جو اجرا ہے اس نظام سے بھی مستفید ہو سکیں گے، جبکہ اسی کے ساتھ ساتھ نہ صرف جائیداد کا جو لین دین ہے اس کے لیے بھی یہ گرین سرٹیفکیٹ کو لازمی دستاویزات کے طور پر لازمی قرار دیا گیا ہے، بلکہ اس کے علاوہ اب جتنی بھی جائیداد کی خرید و فروخت ہوگی، جو انتقال ہوگا یا اس کے علاوہ دیگر جو معاملات ہوں گے وہ اسی سرٹیفکیٹ کو بنیادی دستاویزات کے طور پر استعمال کرتے ہوئے کیے جا سکیں گے۔ کلیم اختر ہمیں تفصیلی اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ کے بعد آپ کو بتائیں کہ نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنس لاوارث ہو گیا، توسیع منصوبے کے لیے فنڈز مختص نہیں کیے گئے، منصوبے کا PC1 منظور ہونے کے باوجود پیش رفت رک گئی ہے، مالی وسائل نہ ملنے کے باعث توسیع منصوبہ عملی طور پر ڈراپ کر دیا گیا۔ تعلیم کے بجٹ میں کمی، نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنس لاہور کے توسیع منصوبے کے لیے فنڈز مختص نہ کیے جا سکے۔ توسیع منصوبے کے تحت سینٹر میں نئے کلاس رومز اور جدید تعلیمی سہولیات فراہم کی جانی تھیں۔ منصوبے کا PC1 منظور ہونے کے باوجود بجٹ نہ ملنے سے پیش رفت رک گئی۔ لائبریری فاؤنڈیشن کی موجودہ عمارت گرا کر اضافی کلاس رومز تعمیر کیے جانے تھے۔ مالی وسائل نہ ملنے کے باعث توسیع منصوبہ عملی طور پر ڈراپ کر دیا گیا۔ حکومت نے دیگر اضلاع میں نئے نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنس قائم کرنے کے لیے فنڈز مختص کر دیے۔ بجٹ میں نئے اضلاع میں نواز شریف سینٹرز کے بنانے کو ترجیح دی گئی۔ تعلیمی حلقوں نے لاہور سینٹر کی توسیع کے لیے آئندہ بجٹ میں فنڈز فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور تاریخ میں پہلی بار پرائمری جماعت میں طلبہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نصاب پڑھیں گے۔ محکمہ تعلیم پنجاب کا پرائمری جماعت میں زیر تعلیم لاکھوں طلبہ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بطور سبجیکٹ پڑھانے کا فیصلہ AI کو آئندہ تعلیمی سیشن 2027-28 میں باقاعدہ شامل کیا جائے گا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو جماعت اول تا پنجم کے نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ AI سبجیکٹ کا پیریڈ باقی مضامین کی طرح الگ سے ہوا کرے گا۔ طلبہ کو باقی مضامین کی طرح AI کا بھی پیپر پاس کرنا لازمی ہوگا۔ محکمہ تعلیم کے مطابق آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے طلبہ کی ذہانت میں اضافہ ہوگا۔ پرائمری کلاسز کے لیے AI نصاب کی منظوری آج پیکٹا بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں لی جائے گی۔ پنجاب حکومت کا مختلف اداروں کو خاطر خواہ ریونیو اکٹھا کرنے کا ٹاسک، پنجاب حکومت نے صرف LDA کو 100 ارب اکٹھا کرنے کا غیر یقینی ہدف دے دیا ہے۔ پنجاب حکومت نے LDA سٹی پروجیکٹ کو مارکیٹ کر کے ریونیو اکٹھا کرنے کا ٹاسک دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق LDA سٹی کو ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں منافع بخش پروجیکٹ بنانے کے لیے حکام نے سر جوڑ لیے ہیں۔ LDA سٹی خاطر خواہ کام ہونے کے باوجود بھی انڈر ڈیولپڈ پروجیکٹ ہے۔ LDA سٹی میں ڈیولپمنٹ، الیکٹرکسٹی، روڈ انفراسٹرکچر سمیت بنیادی سہولیات کا فقدان ہے۔ مقابلے کی دوڑ میں ارد گرد کی ہاؤسنگ سوسائٹی زیادہ ڈیولپ اور انویسٹرز کے لیے پرکشش ہیں۔ LDA حکام موجودہ حالات میں صرف ریئل اسٹیٹ یا پہلے سے موجود پراپرٹی پیج پر ریونیو کلیکشن پر انحصار کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق LDA حکام پورے وسائل لگا کر بھی نئے مالی سال میں 100 ارب اکٹھا کرنے سے قاصر ہوں گے۔
फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी सिंडिकेट के अरकान नामजद कर दिए गए हैं। प्रोफेसर अब्दुल मजीद चौधरी, प्रोफेसर नौरीन अकमल रुकन मुकर्रर किए गए हैं। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट बिलाल मजीद, फौजी फर्टिलाइजर से वसीमुर रहमान, डायरेक्टर फातिमा फर्टिलाइजर से फातिमा फजल भी रुकन नामजद है। सीईओ हेल्थ केयर लीडरशिप डॉक्टर तस्मान भी रुकन बन गए हैं। सूबाई काबीना की मंजूरी के बाद हेल्थ केयर कमीशन ने सिंडिकेट अरकान की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। साबिक प्रिंसिपल FJMC प्रोफेसर अब्दुल मजीद और साबिक प्रिंसिपल प्रोफेसर नौरीन अकमल सिंडिकेट के रुकन नामजद कर दी गई हैं। ऑडिट एंड अकाउंट्स ग्रुप के रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट बिलाल मजीद, फौजी फर्टिलाइजर से वसीमुर रहमान और डायरेक्टर फातिमा फर्टिलाइजर्स फातिमा फजल सिंडिकेट की रुकन नामजद की गई हैं। सीईओ हेल्थ केयर लीडरशिप डॉक्टर तस्मान इब्न रस्ता भी सिंडिकेट के रुकन होंगे और नोटिफिकेशन के मुताबिक फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी सिंडिकेट के अरकान का तकर्रुर 3 साल के लिए किया गया है। लाहौर रिंग रोड पर सफर अब मजीद तेज। वज़ीर आला पंजाब के रियन डिजिटल पंजाब के तहत लाहौर रिंग रोड ईस्टर्न टोल प्लाजा को जदीद डिजिटल निज़ाम से आरास्ता कर दिया गया है। सुबह वज़ीर मवासलात मलिक सोएब अहमद भरत ने नए निज़ाम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया है। वजीर आला पंजाब के विजन डिजिटल पंजाब के तहत लाहौर रिंग रोड पर जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का दायरा वसी कर दिया गया। लाहौर रिंग रोड ईस्टर्न टोल प्लाजा की डिजिटलाइजेशन मुकम्मल होने के बाद जदीद निजाम को फाल कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में सूबाई वजीर मवासलात मलिक सोहेब अहमद भरत, चेयरपर्सन पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी सफीउल्लाह गोंदल, FWO और वन नेटवर्क के आला हुकाम शरीक हुए। सूबाई वजीर मवासलात ने कहा कि पंजाब भर के टोल प्लाजों को मरहला वार डिजिटल निजाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 90,000 किलोमीटर जो हमारे पास सड़कें हैं अक्रॉस पंजाब इंक्लूडिंग रिंग रोड लाहौर, हमारे पास वन टैग, हम FWO के साथ हमारे MOU साइन हो चुके हैं, ये चल गए हमारे, और इंशाल्लाह ताला 25 तक 20 टोल प्लाजेस जो CNW डिपार्टमेंट के पास है वो भी वन टैग पे आ गए हैं। और मोहतरमा की विजन भी यही थी कि अब हम डिजिटलाइजेशन की तरफ, पब्लिक सेफ्टी की तरफ, कम्यूटर्स को फैसिलिटेशन की तरफ हम जाएं। चेयरपर्सन पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी सफीउल्लाह गोंदल ने कहा कि इस नए डिजिटल सिस्टम से शहरियों को आसानी होगी, ट्रैफिक के बहाव में बेहतरी आएगी। वन नेट के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया और डिजिटाइजेशन इसकी की ताकि लोग जिस तरह पर स्मूथली बाकी जगहों से गुजर रहे हैं उसी तरह यहाँ से गुजर सकें। हम अथॉरिटी के लिए सबसे बड़ी सहूलत इसमें यह है कि हमारी जितनी कलेक्शन होगी या जितना हमारा इनके साथ हिसाब किताब होगा वो सारा डिजिटल होगा, उसमें जो है शफाफियत आएगी और वो जो है हमारे लिए उस चीज़ को मॉनिटर करना जो है वो आसान हो। हुकाम के मुताबिक नए निजाम के तहत टोल वसूली के अमल को ज्यादा शफाफ और मुअस्सर बनाया गया है। जदीद डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए रिंग रोड पर गुजरने वाली गाड़ियों की मॉनिटरिंग भी मुमकिन हो सकेगी। कैमरामैन खुरम सिंधु के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। वाइस चेयरमैन LTA मियां महबूब अहमद की ज़ेर सदारत LTA गवर्निंग बॉडी का रवां साल का 5वां इजलास हुआ। लाहौर मास्टर प्लान में रूडा, CBD कंटोनमेंट, DHA के एरिया की प्लानिंग को भी शामिल करने की तजावीज़ का जायजा लिया गया। LDA गवर्निंग बॉडी का रवा साल का 5वां इजलास वाइस चेयरमैन LTA मियां महबूब अहमद की ज़ेर सदारत मुनाकिद हुआ। DG LTA ताहिर फारूक ने इजलास में मुख्तलिफ एजेंडों बारे ब्रीफिंग दी। इजलास में लाहौर मास्टर प्लान पर काम करने वाली इंटरनेशनल कंसल्टेंट फर्म दारुल हिंसा ने ब्रीफिंग में बताया कि लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत की रोशनी में लाहौर मास्टर प्लान 2050 का सरनो जायजा लिया जा रहा है। इंटरनेशनल कंसल्टेंट फर्म ने मास्टर प्लान की प्लानिंग और जोनिंग तजावीज़ के बारे भी ब्रीफिंग दी। इजलास में LTA गवर्निंग बॉडी ने हिदायत की कि मास्टर प्लान में शहरियों की मशावरत को भी शामिल किया जाए और महकमा माहौलियात की तजावीज़ और सिफारिशात को भी शामिल किया जाए। इजलास में मास्टर प्लान में लाहौर डिवीजन के तमाम मसला, लाहौर, शेखपुरा, कसूर और ननकाना के मास्टर प्लान का भी जायजा लिया गया। इजलास में वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज, एडिशनल सेक्रेटरी हाउसिंग, एडिशनल DG हाउसिंग और मेंबर टेक्निकल गवर्निंग बॉडी अकबर शेख और मुतल्लिका महकमों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। पंजाब साफ पानी अथॉरिटी की गवर्निंग बॉडी का 8वां इजलास हुआ। पंजाब भर के फिल्ट्रेशन प्लांट्स के लिए वाटर यूजर कमेटीज का क़याम और उनसे मुतालिक SOPs की मंजूरी दी गई है। पंजाब साफ पानी अथॉरिटी की गवर्निंग बॉडी का 8वां इजलास चेयरमैन
चौधरी जाहिद इकराम की ज़ेरे सदारत मुनाकिद हुआ इजलास में पंजाब भर के फिल्ट्रेशन प्लांट्स के लिए वाटर यूज़र कमेटीज़ के क़याम और उनसे मुतालिक SOPs की मंजूरी दी गई। इजलास में फैसला किया गया कि हर फिल्ट्रेशन प्लांट पर 7 से 11 अरकान पर मुश्तमिल वाटर यूज़र कमेटी कायम की जाएगी और जिसमें कम अज़ कम 2 ख़ातीन अरकान की शमूलियत लाज़मी होगी। CO सैयद अली अस्कर ने गवर्निंग बॉडी के अरकान को तमाम एजेंडा आइटम्स पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में PSPA के BPS 5 ता 17 मुलाजमीन को सपोर्ट अलाउंस देने की मंजूरी दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब भर में अथॉरिटी के ज़रिए इंतजाम 5703 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के जरिए साफ पानी की फराहमी जारी है। पुलिस में असिस्टेंट की असामियों के तहरीरी इम्तिहानात मुकम्मल हो गए हैं। लाहौर समेत पंजाब की 7 डिवीजन्स में तहरीरी इम्तिहान दिया गया। तहरीरी इम्तिहान में 50,000 से ज़ायद उम्मीदवारों ने शिरकत की। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए इंतजाम पंजाब पुलिस में असिस्टेंट की असामियों के तहरीरी इम्तिहानात लाहौर समेत पंजाब की 7 डिवीजन्स में मुकम्मल हो गए। मेंबरान पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया, इंतजामात और उम्मीदवारों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया और मोबाइल फोन सिग्नल चैमर्स को भी चेक किया। डायरेक्टर्स पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने मेंबरान PPSC को इंतजामात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। 2 रोज़ा इम्तिहानी सिलसिले में पंजाब भर से तकरीबन 50,000 से ज़ायद उम्मीदवारों ने शिरकत की। एडिशनल IG रोड मैनेजमेंट पुलिस मोहम्मद तारिक रुस्तम चौहान ने अपने अहदे का चार्ज संभाल लिया है। एडिशनल IG RMP मोहम्मद तारिक रुस्तम चौहान की आमद पर शाकर चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। DIG RMP असद सरफराज खान ने एडिशनल IG मोहम्मद तारिक रुस्तम चौहान का इस्तकबाल किया। तकरीब में SP हेडक्वार्टर्स उस्मान मुनीर सैफी और SP लाहौर रीजन अब्बास शाह भी मौजूद थे। एडिशनल IG मोहम्मद तारिक रुस्तम चौहान इससे कबल नेशनल पुलिस ब्यूरो इस्लामाबाद में डायरेक्टर जनरल के फराइज अंजाम दे चुके हैं। मोहम्मद तारिक रुस्तम चौहान ने अफसरान से मुलाकात करके पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल किया। RMP के अफसरान ने एडिशनल IG मोहम्मद तारिक रुस्तम चौहान का खैर मकदम किया। एडिशनल IG RMPA ने फोर्स में नज़्म व ज़ब्त और पेशा वराना मयार बरकरार रखने पर जोर दिया।